आजकल इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिससे वो चूज कर सकते हैं कि वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट सेक्टर में न्यू है और इतनी नॉलेज नहीं है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड स्कीम दो तरीके की है, एक्टिव एंड पैसिव म्यूचुअल फंड्स। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विंशी जैन और आज हम बात करेंगे कि एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। एक्टिव इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना जिसमें मैनेजर्स और को मैनेजर्स एक्टिव इंटरेस्ट लेते हैं। ये डिसीजंस बेस्ड होते हैं, इसमें सारे स्टॉक में से जो बेस्ट स्टॉक होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। ऐसे फंड मैनेजर्स मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमी में शिफ्ट्स, पॉलिटिकल सिनेरियो और फैक्टर्स जो कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं, उन सबको कंसीडर करके चूज करते हैं। फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव एक्टिवली मैनेज फंड में होता है कि वो मार्केट में रेलेवेंट बेंचमार्क को कैसे बीट करें। बेंचमार्क मतलब होता है क्राइटेरिया जिससे हम अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे म्यूचुअल फंड की रिटर्न 10% है, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारे म्यूचुअल फंड ने सही परफॉर्म किया है या नहीं। इसी को पता लगाने के लिए हमें बेंचमार्क की जरूरत पड़ती है। कभी कभी फंड मैनेजर सेफ ऑप्शंस में से भी इन्वेस्ट करते हैं, लाइक गोल्ड एंड कैश। लेकिन ये सारी सिलेक्शन के लिए राइट मिक्सचर होना चाहिए, लाइक द इन डेप्थ रिसर्च, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस एंड मार्केट फॉरकास्ट। फंड मैनेजर ये भी डिसाइड कर सकता है कि एग्जिस्टिंग स्टॉक्स को इंक्रीज करना है या डिक्रीज। फंड मैनेजर का सबसे मेन रोल होता है इन एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स परफॉर्मेंस। एक्टिव फंड्स में बहुत सारी कॉस्ट लगती हैं, फीस भी ज़्यादा हाई होती है और ये भी चांसेस होते हैं कि सिलेक्शन भी गलत हो जाए और उसकी वजह से अंडर परफॉर्मेंस हो जाए। अब देखते हैं कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि इसमें मार्केट आउट परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा, इससे हम अपने गोल्स के अकॉर्डिंग शेप कर सकते हैं। और तीसरा कि इसमें रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। अगर किसी चीज के बेनिफिट होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। पहला है कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है। दूसरा, टैक्स एफिशिएंसी कम होती है। और तीसरा, ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है इन्वेस्टर को। अब बात करते हैं पैसिव फंड्स की। पैसिव फंड्स एक टाइप का फंड है जो ट्रैक करता है मार्केट इंडेक्स को, जिससे कि मैक्सिमम गेन हो। पैसिव फंड में एक्टिव फंड की तरह फंड मैनेजर का रोल नहीं होता और इसी की वजह से एक्सपेंस रेशियो कम होता है। पैसिव फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती म्यूचुअल फंड्स की। अब हम देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स। फर्स्ट है, आप इसको इंडेक्स के बेसिस पे खरीदते हो और बेचते नहीं हो रिसर्च के बेसिस पे। सेकेंड है, पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ इंडेक्स डाउनसाइड। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड्स। मेन डिफरेंस जो पैसिव और एक्टिव फंड्स में है वो है एक्सपेंस रेशियो का। पैसिव फंड्स में फंड मैनेजर का पार्टिसिपेशन नहीं होता और इसी वजह से उसकी फीस कम होती है एक्टिव फंड के कंपैरेटिवली, क्योंकि एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर की पार्टिसिपेशन होती है। एक्टिव फंड में फाइनेंशियल मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। लेकिन पैसिव फंड्स में रिसर्च नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो लेस एक्सपेंसिव है। एक्टिव फंड में फाइनेंशियल मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। लेकिन पैसिव फंड्स में रिसर्च आपको खुद करनी पड़ती है, इसलिए वो लेस एक्सपेंसिव है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक्टिव और पैसिव फंड समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। और अगर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। धन्यवाद।